तो कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, उसके लिए हमने अभी कंडीशन स्टडी की दो टाइप की। अगर वेक्टर फॉर्म में दिया होगा तो कोप्लेनरिटी की कंडीशन है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, दिस मस्ट बी 0। अगर आपको ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है। अब अगर ये वेक्टर फॉर्म में नहीं गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म में है, तो मैंने एक डिटर्मिनेंट की आइडिया बताई थी। लाइन के इक्वेशन अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो मैंने कंडीशन ये बताई, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 इज इक्वल टू 0। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इससे रिलेटेड। एक एग्जांपल इससे रिलेटेड देख रहे हैं बेटा। सो वी आर गिवन, यहां क्वेश्चन है, शो करना है कि ये लाइन कोप्लेनर है कि नहीं। तो गिवन लाइंस आर, एक्सक्यूज मी सर, सर ये गुणित जो फिर से है, ये फिर से गुणित नहीं है। कौन हो भाई तुम यार, क्यों आ जाते हो बीच में? बेटा क्या प्रॉब्लम है बताओ, पढ़ना हो तो बता दो, पढ़ सकते हो। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूंगा। बोलो बेटा। क्या कर रहा था, कर रही थी, कर रहा था? कुछ मैसेज कर रहा है क्या आप लोगों को? नहीं सर वो नहीं है, बस अगर आगे कुछ करता तो मैंने पहले ही बोल दिया। तो अलग से बताया करो ना, वो तब तक मैं तो गाली गलौज कर देता। ओके सर। ठीक है, ओके सर। आप लोग पर्सनल चैट भी तो कर सकते हो ना इसमें, एकदम सबको ना करके ऐसे करते। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर लाइन आपको ये इस टाइप से गिवन है, लाइन्स आर x plus 1, x plus 3, given lines are x plus 3 divided by minus 3 is equal to y minus 1 upon 1, z minus 5 upon 5, ये लाइन 1 हो गई। एंड सेकेंड लाइन इज x plus 1 upon minus 1, y minus 2 upon 2, z minus 5 upon 5। प्रूव करना है कि कोलिनियर है, तो सीधी सी बात, कार्टेशियन फॉर्म दिया तो इसमें डाल दो। सपोज किसी को याद नहीं है तो इसे वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लो, करके दिखाओ फिर से। देखो इसका वेक्टर फॉर्म, तो थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, लिखते हो वेक्टर आर, याद है? इसके बाद वेक्टर ए, वेक्टर ए होगा यहां से बनेगा, ये +3 है तो लिखोगे -3i, अपोजिट कर दोगे साइन, ये यहां -1 है तो +1, तो जे हो गया +5k प्लस लेमडा, नीचे जो है ये लेमडा इंटू ये बी का काम करेगा, तो -3i, यहां साइन चेंज मत करना, +j +5k, और ये इस लाइन के इक्वेशन हो जाएगा वेक्टर फॉर्म, वेक्टर आर इक्वल टू ए आई माइनस 2j, अपोजिट साइन किया, 5k प्लस म्यू नीचे -i प्लस 2j प्लस 5k। तो आपको कोई फॉर्म एक याद रखना है, कोई एक, परेशान मत होना, इतने सारे फॉर्म है, किसी से भी कर लो, इससे कर लो चाहे इससे कर लो, अगर इसमें डालना है तो और जल्दी हो जाएगा। x1 x2 याद रखना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, उल्टा साइन होगा
x माइनस x1 x माइनस 3, तो इसमें x1 होगा, ध्यान रखना -3, x2 होगा 1। अरे इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 होता है, मैंने केवल x1 यूज किया है, तो उसकी वैल्यू, तो सीधी बात है, यहां जो वैल्यू होगी उसका अपोजिट साइन, ऐसे न डाल देना। द बेस्ट तरीका वेक्टर फॉर्म में करके ये कर लो, गलत नहीं होने देगा। जो भी करना, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 1 मार्कर में ये तो फटाफट हो जाएगा। तो ना अब देखते हैं, अगर ये 0 आ जाएगा तो कोप्लेनर होगी। तो x2 माइनस x1, ये 1 है, -1 है, ये भी माइनस, लेकिन वहां माइनस था तो +3 हो गया। y2 माइनस y1 माइनस इसका अपोजिट साइन, तो ये 2 हो गया, माइनस माइनस, तो ऑलरेडी ये 2 दे रखा है, ये 1 माइनस हो गया, फिर ये Z2 ये 5 है ऑलरेडी, -5, यहां पोजिशन कर देना है। अरे क्यों किया आप, x + 1 है बेटा, तो इसे x माइनस -1, x माइनस x1 के फॉर्म में लाओगे ना, तो x1 यहां -1 है, और ये लिखोगे तो x माइनस -3, तो x2 -3 है, यहां ऑलरेडी ये फॉर्म में है, तो सीधा यूज कर लोगे। ठीक है जी, कोई गड़बड़ बोलो? ओके। नो सर। अब a1 b1 c1 -3 1 5, यहां कोई चेंज नहीं करना साइन, -1 2 5, तो ये फाइनली ऊपर आ गया +2 1 0, -3 1 5, -1 2 5। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे भी कर लो, या कोई प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो डिटरमिनेंट की। तो अगर मैं इसे करो सिंप्लीफाई, क्या 0 आ रहा, R1 के रिस्पेक्ट में करता हूं, देखो एक्सपेंड 2 5 माइनस 10, फिर -1 -15 +5 +0, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, लिखने के लिए आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूं, -6 +1, ये कितना होगा बच्चों, -10, 0 ही आ रहा है सर, और ये -10 -12 है तो +10, तो 0 अगर आ गया, सो देयरफॉर फर्स्ट एंड लाइन फर्स्ट एंड सेकेंड आर कोप्लेनर, गारंटीड ये एक ही प्लेन में होंगी। बोलो कोई प्रॉब्लम हो तो, सिंपल है। अब आ जाओ अगला आर्टिकल, लास्ट। वीडियो आ रहा मेरा? ठीक। हाँ, तो अगर इनके बीच के एंगल हमें निकालना है, तो वो एंगल होगा क्या एक्चुअल में, एंगल बिटवीन अ लाइंस एंड प्लेन, तो वो फार्मूला हम बनाएंगे कैसे, क्या होगा वो फार्मूला एक्चुअल? ठीक, तो एक काम करो, आवाज आ रही बच्चों, मेरी आ रही है आवाज आपको प्रॉपर? सर वीडियो थोड़ा जूम इन करो। ओके, जूम करता हूं मैं, ये बीच बीच में नेट का प्रॉब्लम होती है। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है जी। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं है क्या। सपोज ये प्लेन है, हर प्लेन का बेटा एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल वेक्टर। मैं बोला प्लेन बिना नॉर्मल के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये इसका नॉर्मल वेक्टर है,
और हमें लाइन के बीच का एंगल निकालना है। लाइन के बीच का एंगल निकालना है। ये लाइन है सपोज, और यहां पे ध्यान रखना, अगर लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो लाइन के पैरेलल वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। ये तो लाइन हो गई, इसके पैरेलल वेक्टर होगा ना। चलो थोड़ा सा मैं इसको, ये सपोज नॉर्मल यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसके पैरेलल वेक्टर ये है, ये वेक्टर बी है, लाइन का होता है ना। अगर इस लाइन की इक्वेशन वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी हो, तो ये जो बी होगा वो इस लाइन के पैरेलल होगा। तो हमें एंगल निकालना है लाइन और प्लेन के बीच का। लाइन और प्लेन के बीच का एंगल आपको दिख रहा होगा, ये है। अगर मैं यहां ऐसे लाइन एक ड्रॉ कर दूं, तो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल ये है। तो ये एंगल हमें कैसे मिल गया? एक लाइन और प्लेन के बीच का एंगल थोड़ी निकाल पाओगी। लाइन और प्लेन के बीच का एंगल एक्चुअल में लाइन और, ये देखो, ये एक तरह से इसका क्या हो गया, वेक्टर बी हो गया और प्लेन हो गया। लेकिन वेक्टर बी और प्लेन के बीच का भी एंगल नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि हमें ये एंगल मिल जाए। यानी ये वाला एंगल देख रहे हो, ये एंगल और ये एंगल, लाइन और इसके बीच का एंगल, ये एंगल किसके बीच का? इसको देखो, ये वाला एंगल माइंड करो, दिख रहा बच्चों आपको? ये एंगल जो है वो बी और एन के बीच का एंगल है। अगर इसका मैं थीटा नाम रख दूं तो ये कॉस थीटा इक्वल टू होगा वेक्टर एन डॉट वेक्टर बी, यानी एंगल बिटवीन टू वेक्टर। सिंपल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये कंसेप्ट समझना जरूरी है। मैं सीधा फार्मूला भी बता सकता था, पर मैं समझाना चाह रहा हूं कि है क्या चीज। परेशान मत होना प्लीज। लेकिन हमें ये एंगल नहीं चाहिए, ये एंगल नहीं चाहिए भाई। हमें एंगल जो चाहिए वो एंगल ये होगा कि ये वाला एंगल चाहिए हमें, ये एंगल, ये कहो कि लाइन और प्लेन के बीच का एंगल। तो लाइन और प्लेन के बीच का बोलो, चाहे लाइन के पैरेलल वेक्टर और प्लेन के बीच का एंगल बोलो। मैं थोड़ा इसे अब ऐसे बनाना चाह रहा हूं, देखो, तो आप जल्दी से कैच कर पाओगे। मैं, ये नॉर्मल वेक्टर हो गया बेटा प्लेन का, और ये लाइन का पैरेलल वेक्टर हो गया। लेकिन एंगल हमें ये वाला चाहिए, ये एंगल चाहिए। तो अगर नॉर्मल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर, ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और ये पैरेलल वेक्टर लाइन के, इसके बीच का एंगल अगर ये थीटा है, लेकिन रिक्वायर्ड ये एंगल है, तो ये कितना होगा बच्चों? 90 माइनस थीटा। क्यों होगा? अरे ये नॉर्मल वेक्टर प्लेन से तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। हमें ये एंगल रिक्वायर्ड है। हाँ जी, हमें ये एंगल रिक्वायर्ड है। हमें ये एंगल नहीं चाहिए, हमें ये वाला एंगल चाहिए। अगर ये थीटा है तो वो 90 माइनस थीटा है। अगर इसे थीटा लेते हो तो ये 90 माइनस थीटा है। आप बुक में देखिए, तो 90 माइनस थीटा एंगल निकालना है। इसके बीच का अगर एंगल मैं निकालूंगा तो होगा क्या? जैसे मान लो आप कॉस थीटा निकालोगे, तो हमें ये वाला एंगल चाहिए। हाँ बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही, आवाज अटक रही है। हाँ बोल बेटा, आवाज बिल्कुल नहीं आई आपकी अर्शजोत। तो एंगल ये निकालूंगा, और अगर उसे मैं 90 माइनस थीटा कर दूं, जो आपने पैरेलल यहां पे बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, अटक के आ रही ना, वो थोड़ा सा ऐसे, कुछ देर से बात करना, कोई बात नहीं। मेरे को ये एंगल, एक्चुअल में ये एंगल चाहिए, लेकिन ये एंगल हमें इनके पीछे मिल जाएगा। तो मैं क्या कर दूं, अगर मैं इसे, ये अगर इसे मैं थीटा ले लूं तो ये क्या बन जाएगा? ये 90 माइनस थीटा होगा। अब ऐसे समझो, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो
अगर मैं इसके और इसके बीच का एंगल निकालूंगा तो ये बनेगा cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू वेक्टर n इंटू वेक्टर बी। अरे तुम लोग फार्मूला याद रखना, मैं बस समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा सा मुश्किल, इतना भी मुश्किल नहीं है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अरे जानते हो, इतना तो 10th में पढ़ा है। पहला ऐसा फार्मूला मिला है एंगल बिटवीन टू थिंग्स जो साइन की टर्म में है। वैसे अभी तक चाहे तुम एंगल बिटवीन टू लाइंस लो, क्रॉस प्रोडक्ट में जरूर था, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एक साथ याद करने की कोशिश करो, रिलेट करोगे तो जल्दी याद होगा। सब कॉस थीटा के टर्म में थे। केवल ये फार्मूला है जो साइन के टर्म में है। एंगल बिटवीन अ लाइन एंड प्लेन याद रखना साइन के टर्म में है। तुम्हें इस फार्मूले से लेना देना है। यह समझ में आया या नहीं आया, गोली मारो। आपको एक लाइन का इक्वेशन दिया होगा वेक्टर फॉर्म में, आपको प्लेन का इक्वेशन दिया होगा वेक्टर फॉर्म में, लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया होगा, बी आइडेंटिफाई कर सकते हो, इतना सीख चुके हो। प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया होगा तो उसका एन नॉर्मल वेक्टर पहचान सकते हो, एक्स बाय जेड का कोफिशिएंट आईजे के लगा दोगे। कार्टेशियन फॉर्म दिया है तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना बेटा, क्या मुश्किल है? मुश्किल क्या है, हमें ये बताओ ना। तो कोई एक चीज याद करो। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, मैंने समझाने की कोशिश की है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन अ लाइन एंड पॉइंट। तो मैं इसमें आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, अ लाइन एंड प्लेन। आपको मैंने जो ये एरो साइन लगाया है, ये ब्रैकेट याद रखना है शिशिर, बस। तुम्हें एन बी से मतलब है, एन है नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन और बी है पैरेलल वेक्टर टू द लाइन, सिंपल। तो चलो देखते हैं, मैं और कोई फार्मूला नहीं, इसका कार्टेशियन नहीं बता रहा हूं। अब आपको एक क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, ये क्वेश्चन है। फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन अ लाइन, लाइन देखो कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, एक्स माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 y अपॉन 3 z माइनस 3 अपॉन 6, इक्वेशन 1, एंड अ प्लेन, एंड अ प्लेन, प्लेन गिवन है 10x प्लस y, 10x प्लस 2y, 10x प्लस 2y माइनस 11z इज इक्वल टू 3। अब हमें तो याद है कि इसका फार्मूला वेक्टर फॉर्म। अरे तो भाई साहब लोग कन्वर्ट तो कर लो, इतना बताया चिल्ला चिल्ला के। यहां से आई बनेगा, यहां कुछ नहीं तो 0 लिख लो, माइनस आई 0j प्लस 3k प्लस लेमडा, ये b बन गया 2i 3j। और आपको फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है यार, आपको b चाहिए और जो x y z का कोफिशिएंट है उससे n मिल जाएगा और टाइम बच जाएगा। मैं समझाने के लिए कर रहा हूं ये। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में करूंगा तो वेक्टर r डॉट, याद है, i x y z को i j से रिप्लेस कर देना, ये लो। तो बताओ यहां वेक्टर b क्या है? अरे ये है भाई साहब वेक्टर b जो लेमडा के साथ होता है। और n क्या है? ये बिना कन्वर्ट किए क्या आप b और n नहीं पता कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। सो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू, इसमें भी मॉड लगा लेना, b डॉट n अपॉन मॉड ऑफ b, फार्मूले में कर लेना बेटा, शायद मैंने मॉड नहीं लिखा है, मॉड लगा लेना, होल मॉड। एक्यूट एंगल हमेशा निकाला, एक्यूट एंगल निकालना होगा तो 180 से माइनस कर देना। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। क्या मेरे को करके दिखाने की जरूरत है, मैं सीधा कर दूं? तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10 20 प्लस 2 इंटू 3 6
माइनस 66 होल अपान रूट ओवर मॉड ऑफ B1, मॉड ऑफ B1 हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36 इंटू मॉड ऑफ B2 100 प्लस 4 प्लस 121। बोलो बेटा, इसे सिंप्लीफाई कर लो एंड यू विल गेट द आंसर। सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल आंसर इसका ये आएगा, मैं लिख देता हूं 8/21। तो साइन थीटा इक्वल टू, सिंपल प्लस हो गया 8/21, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 8/21। बच्चों मैंने आज जो डिस्कस किया है, जो ये एक्सरसाइज हमने डिस्कस की अभी, इस एक्सरसाइज में मीनिंग इन टुडेज क्लास मैंने केवल ये डिस्कस किया जितने कंसेप्ट प्लेन से रिलेटेड हैं और प्लेन और लाइन को मिक्स करने वाले कंसेप्ट हैं, वो सारे कंसेप्ट जो आपके 3D में सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया। अब मैं जब क्वेश्चन लूंगा, आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश, इसमें इतना था, ये भी नहीं था, एंगल बिटवीन टू लाइंस आपकी एक्सरसाइज में 11.3 में नहीं है, वो अलग से एग्जांपल में था तो मैंने करा दिया। अब मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में आऊंगा। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में ये कोई भी कंसेप्ट यूज होगा, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 एंड 9 मैंने कर दिया था, 10 एंड 11 फ्रॉम द एक्सरसाइज 11.3। उसमें परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन और पैरेलल की कंडीशन प्लेन की यूज होगी और वो पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा। 11.3 का क्वेश्चन नंबर 9 मैंने ऑलरेडी बताया था, याद करो। नाउ आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10, बट क्वेश्चन नंबर 10 इज जस्ट लाइक अ क्वेश्चन नंबर 9, सेम बिल्कुल वैसा ही है। 11 जो है उसमें ट्विस्ट यह है कि आपको प्लेन का इक्वेशन निकालना है, लेकिन मैंने बोला था प्लेन दो इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। लास्ट जो फॉर्म था वो बताया था, उससे रिलेटेड ही मैक्सिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन प्लेन से आता है बेटा। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं और इसी टाइप का क्वेश्चन पहले मैं मिसलेनियस से डिस्कस करूंगा, यानी मैं फिर से बैक टू द इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। अरे मेन टारगेट ही है 3D में, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन और प्लेन का इक्वेशन मेन टारगेट है, बाकी चीजें तो सब्सिडियरी हैं। तो वो इक्वेशन निकालने के लिए बाकी चीजें बताई गई कि कहीं पे हम ये कंडीशन यूज कर सकते हैं, कहीं पे मैं पैरेलल की कंडीशन यूज कर लूंगा, कहीं पे मैं परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज कर लूंगा, कहीं पे मैं लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर है इसकी कंडीशन यूज कर लूंगा। ऐसा करके वो लैम्डा की वैल्यू निकालेगा। फिर से थोड़ा सा रिपीट करके, रिवाइज करके फिर से आपको मैं स्टार्ट कर रहा हूं फॉर्म 5 से कि प्लेन का इक्वेशन आप कैसे निकालोगे अगर तीसरा प्लेन दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा। फिर से उसे रिवाइज कराता हूं, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 11 लूंगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो अभी हमने कंसेप्ट बताए उसका यूज मैं कैसे कर रहा हूं, यहां आपको भी वैसे करना होगा। तो जो होशियार बच्चा होता है ना वो सारी चीजें कैच करता है, यानी कि जो सर ने जितनी भी अभी आइडियाज बताई, जो भी थ्योरम्स, आर्टिकल्स या कंसेप्ट बताए प्लेन से रिलेटेड, वो कहीं भी किसी भी तरह से आ सकते हैं यूज में। तो मैंने आपको ये कराया था बेटा कि दो प्लेन है, चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो चाहे वेक्टर फॉर्म में गिवन हो। याद करो फॉर्म 5 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है 10.3 का, 11.3 का वो इसी से रिलेटेड है। ये दो प्लेन है, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, तीसरा प्लेन यहां से पास हो रहा, ये प्लेन π1 है, ये प्लेन π2 है, इनका इक्वेशन आपको गिवन है। तो तीसरे प्लेन का इक्वेशन निकालना है। तीसरे प्लेन का इक्वेशन कैसे मिलेगा याद करो, तो π3 का इक्वेशन मिलेगा, दोनों के इक्वेशन को लेमडा मतलब कांस्टेंट लगा के π2 को लेमडा से मल्टीप्लाई करके ऐड करके इक्वल टू 0 कर देना। मैंने ऐसे बोला था कि दोनों इक्वेशन के, दोनों प्लेन के इक्वेशन को फेविकोल लगा के ऐड करना है। फिर ये लेमडा जो है वह लेमडा इज अ
कांस्टेंट टू बी डिटरमिन। तो ये लैम्डा कांस्टेंट कैसे आप डिटरमिन करोगे, इसके लिए वो जरूर क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होगी। अब जो मैंने पीछे कंसेप्ट पढ़ाया ना, कुछ भी कंडीशन वो आ सकती है। तो मैंने क्वेश्चन 11 करने के पहले सारा इसीलिए कराया क्योंकि क्वेश्चन 11 में परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन लगाई है, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू प्लेन्स। अब देखो मैं कैसे करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दो प्लेन की इक्वेशन गिवन है और वो ये कह रहा है कि आप तीसरा प्लेन फाइंड करिए जो इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। याद आया कुछ मैंने कराया था, अभी भी कराया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 ले रहा हूं बच्चे, एक्सरसाइज आपकी है 11.3। सो वी आर गिवन टू प्लेन्स, प्लेन 1 x plus y plus z is equal to 1, equation 1, and second is 2x plus 3y plus 4z is equal to 5, सेकेंड इक्वेशन। कह रहा है इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन which passes through line of intersection of first and second, तो ये होगा, दोनों के इक्वेशन को लिख दो, वन को इधर ले आओ, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 ब्रैकेट प्लस लेमडा 2 म्यू भी लिख सकते हो 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये इस प्लेन का इक्वेशन हो गया। अगर ये पाई 1 इसका है, मैंने अगर इसको नाम दे दिया पाई 1, ये पाई 2 है, तो बेटा ये पाई 3 है। अब आपको ये लेमडा की वैल्यू निकालनी है। अब याद करो, देखो इसमें उन्होंने लिखा है, इसका इक्वेशन नंबर 3 दो। क्वेश्चन को देखो बहुत ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा आने वाला क्वेश्चन आ चुका है। अब क्वेश्चन में लिखा है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन x माइनस वाई प्लस जेड। ये जो थर्ड प्लेन है, तो इट इज गिवन प्लेन थर्ड, प्लेन लिखता हूं मैं यहां, प्लेन थर्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तीसरा प्लेन दे रखा है क्वेश्चन में, x माइनस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0। ये हो गया 4। अब क्यों ये कंडीशन दी? जो होशियार बच्चे हैं हमारे, बहुत अच्छे बच्चे हो, लाडले बच्चे हो आप, सबको ऐसे बोलते हैं तुम लोग हमारे लाडले बच्चे हो, हमारे मैनेजमेंट के लोग। तो बेटा इस केस में ये क्यों कंडीशन दी है? जिससे आप ये लेमडा की वैल्यू निकाल लो। हर केस में जब भी ऐसा आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने 5 स्टार दिया था इस फॉर्म को, किससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% आता है। तो इस केस में लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए आपको यह कंडीशन गिवन है। तो दो प्लेन परपेंडिकुलर कब होते हैं, मैंने कंडीशन बताई है, आज ही बताई है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ऐसा करने से लेमडा की कुछ वैल्यू आ जाएगी, वो लेमडा की वैल्यू उठा के यहां रख देंगे। लेकिन पहले थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड। इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं बच्चे, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। देखो लेमडा 2x, x अगर कॉमन निकालूंगा तो 1 प्लस 2 लेमडा x आएगा। शायद आप समझ रहे हो, प्लीज मत बोल देना कहां से आ गया। पहले लेमडा को सब में मल्टीप्लाई कर दो, x वाली चीजें एक साथ, y वाली चीज एक साथ, z वाली एक साथ। मैं ऐसा ना करके टाइम बचा रहा हूं। x यहां से कॉमन निकाला, यहां 2 लेमडा बचा, प्लस जब यहां से y निकालोगे तो y का यहां 1 है, और यहां हो जाएगा 3 लेमडा, प्लस z, यहां z प्लस 1 है,
यहां हो जाएगा 4 लेमडा, फिर यहां कांस्टेंट -1, इधर हो जाएगा कांस्टेंट -5 लेमडा। शायद समझ रहे होंगे, मैं अगर गलत नहीं हूं तो आप समझ रहे होंगे। ये थर्ड इक्वेशन, इसको यहां नाम दे देते हैं थर्ड। चलो, तो मैं फोर्थ और थर्ड, इट इज गिवन सिंस third is perpendicular to 4, so therefore we know that a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 इक्वल टू 0 लिखा चुका हूं मैं। ये a1 है 1, यहां ये a1 है, समझा रहा हूं अच्छे से देखो। अब इतने में नहीं करवा पाऊंगा तो फिर मैं क्या करा लो, समझा सकता हूं आपको। ये b1 है, ये इसको a2 b2 मान लो, नो प्रॉब्लम। इसमें क्या है, ये पार्ट जो है ये a2 है, ये पार्ट b2 है, ये पार्ट c2 है। तो अब यहां मैं लगाऊंगा ये कंडीशन। a1 क्या है 1, a2 क्या है 1 + 2 लेमडा। क्या इससे लेमडा नहीं मिलेगा आपको? b1 है -1, b2 है 1 + 3 लेमडा, प्लस C1 है 1। व्हाट इज C2? C2 है 1 + 4 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो क्या इससे आपको इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी लेमडा की? अब लेमडा की वैल्यू आराम से आपको मिल जाएगी। तो ये लेमडा निकालने के लिए बहुत परेशान करेगा बच्चों। अभी तो बहुत, ये फिर भी सिंपल क्वेश्चन है। जब एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कराऊंगा तो ये लेमडा निकालने के लिए पता नहीं क्या क्या वो कंडीशन डलवाएगा, तो वो कैच करना है बस। 1 + 2 लेमडा -1 - 3 लेमडा प्लस ये 1 था बच्चे 1 + 4 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो देखो आई थिंक ये 1 और ये -1 कैंसिल, एंड 6 लेमडा -3 लेमडा, 6 लेमडा -3 लेमडा प्लस 1, ठीक है ना? आप लोग भी चेक करते रहना बेटा। तो 3 लेमडा इक्वल टू -1, तो लेमडा इक्वल टू -1/3। तो अगर हमने कहीं प्लस माइनस कुछ गलत नहीं किया है तो लेमडा की वैल्यू -1/3 आ गई। उसे कहां डालने वाला हूं मैं? थर्ड में। थर्ड में जैसे ही लेमडा की वैल्यू डालोगे तब जाके प्लेन का इक्वेशन मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चे, फिर भी ये इजी क्वेश्चन है। तो वो कुछ ऐसी कंडीशन गिवन होगा क्वेश्चन में जिससे आप वो लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर पाओ। अब ध्यान रखना, अगली क्लास में मैं बहुत सारे इसी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो वो क्लास मिस मत करना। करोगे तो आप जानो आज भी बहुत सारे बच्चों ने किया है, तो मैं नहीं दूंगा बैकलॉग। ये इसमें डालो बच्चे, तो फ्रॉम थर्ड 1 + 2 लेमडा, लेमडा की वैल्यू है माइनस, तो ये हो जाएगा, मैं लिख दूं ना फिर -2/3 x प्लस ये हो जाएगा बच्चे 1 - 3/3 y प्लस 1 - 4/3 z -1 + 5/3 इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करना, गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान से करना बेटा। ट्राई करेंगे कि सही हो। ओके, तो ये कितना हो गया? 3 लेमडा -2 लेमडा x/3, ये 0 हो गया बेटा, 0y, ये -z/3, ये +2/3 इज इक्वल टू 0। 3 को उस साइड में ले जाओगे तो क्या मिलेगा? x - z + 2 इक्वल टू 0। तो कहीं हम गलत नहीं है, कहीं भी प्लस माइनस की गलती अगर नहीं हुई तो दिस इज द फाइनल आंसर। एक बार और चेक कर लेना प्लीज। ये कौन सा फॉर्म आया बेटा? कार्टेशियन फॉर्म। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में बोल दिया होता फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन,
तो क्या मुश्किल है वेक्टर बनाना? कार्टेशियन में बिल्कुल आपको निकालना है, कोई गलत नहीं है, लास्ट में कन्वर्ट कर देना वेक्टर फॉर्म कि लो सर वेक्टर फॉर्म ये होगा। वेक्टर फॉर्म के लिए मैंने बताया था बहुत अच्छी आइडिया, वेक्टर आर लिखो, डॉट लगाओ, ब्रैकेट के अंदर जहां एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड को आई जे के से रिप्लेस करना है। ये आई माइनस के, जे तो है नहीं, लेकिन ये 2 अंदर मत लिख देना, ये 2 अंदर मत लिख देना, ये 2 को बाहर लिखना, ठीक है जी। इज इक्वल टू 0। दिस इज वेक्टर फॉर्म, दिस इज फाइनल आंसर।